नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे सीयू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अरियंत, आपका टीचर, आपका दोस्त, एक और वीडियो लेकर आ गया हूं आपकी सीए प्रिपरेशन में मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। दोस्तों, मई 2019 जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक इंटर के लिए एक वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने बताया था कि ग्रुप 1 में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या वेटेज है, ऑफिशियल वेटेज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सेम अभी मैं ग्रुप 2 के लिए बताने वाला हूं और आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, पढ़ाई कैसे करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ है ये वीडियो। तो दोस्तों 8 से 10 मिनट का ये वीडियो, इसे पूरा देखें। सबसे पहले लाइक बटन दबा दें जल्दी से, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड दोस्तों एक और स्पेशल रिक्वेस्ट ये है, इनफैक्ट 2 रिक्वेस्ट है। पहली, कमेंट में मैंने अपने नए चैनल का लिंक छोड़ा है, एक एक्सक्लूसिव चैनल मैंने स्टार्ट किया है, प्लीज वहां पर जाएं। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं, अगर आप को कुछ मदद मिली है मेरे फ्री क्लासेस से, तो वहां जाए, वहां भी सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं प्लीज। एंड सेकेंडली, मेरा टेलीग्राम चैनल है फॉर सीए स्टूडेंट्स, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं जो भी वीडियोस पोस्ट करता हूं, उसके ब्लूप्रिंट्स, उसके अपडेट्स सब वहां पर छोड़ता हूं, तो प्लीज वहां पर भी ज्वाइन करें। तो 4 चीजें आपको करनी है दोस्तों, लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है इस वीडियो को, नए चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, ग्रुप को। टेलीग्राम एक मोबाइल ऐप है। तो दोस्तों क्विकली स्टार्ट हो जाते हैं हम सीए इंटर ग्रुप 2 के लिए। डेज टू एग्जाम तकरीबन 50 बज गए हैं सीए इंटर के लिए, या 50 डेज का ब्लूप्रिंट दे रहा हूं मैं आपको। डेली प्रिपरेशन आवर्स 15 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे भाइयों। अगर आप एक ग्रुप भी कर रहे हो, 2 ग्रुप भी कर रहे हो, डजंट मैटर, 15 आवर्स हैव टू बी स्पेंट। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स मेरे हिसाब से इस ग्रुप में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए, इकोनॉमिक्स एंड ईआईएस एंड एसएम पढ़ाई कीजिए सुबह सुबह उठ के। दोस्तों ग्रुप 2 की खासियत यह है कि इट इज अ हार्डकोर थियरी सब्जेक्ट, थियरी ग्रुप। ऑडिटिंग आपका 100% थियरी है, ईआईएस एसएम आपका 100% थियरी है, इको तो पूरा ही थियरी है 40 मार्क का, प्लस एफएम में भी थोड़ा बहुत थियरी आएगा, प्लस अकाउंट्स में भी थोड़ा बहुत थियरी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप 400 मार्क्स में से देखें तो 250 पौने 300 मार्क्स तो आपको थियरी ही आने वाली है। इसलिए इसमें सुबह उठ के जल्दी पढ़ना, फोकस करना, रिवीजन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है आप हर टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन को हटा दें, भगा दें, छोड़ दें। आईपीएल चल रहा है, प्लीज आईपीएल मत देखिए, पबजी जो भी है उसको मत खेलिए। इलेक्शन सीजन है, हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़ा पॉलिटिक्स में भी देखते होंगे, इंटरेस्ट रखते होंगे, एक बार के लिए छोड़ दीजिए सर, बस सिर्फ अपना वोट देकर आ जाइएगा। यहां पर मैंने हर ब्लूप्रिंट की तरह, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देता हूं, कैटेगराइज किया हूं हर टॉपिक कौन से ऑर्डर में आपको पढ़ाई करनी है, वेटेज क्या है उसका और इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको ये पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए तो मैं बताऊंगा आप कैसे ले सकते हो इस ब्लूप्रिंट को, बहुत सिंपल है। सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग। दोस्तों 4 घंटे पढ़िए दिन में। क्यों 4 घंटे पढ़ना है? क्योंकि ये एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें आपको 60-65 मार्क्स आ जाते हैं, जो कि आ सकते हैं इजीली अच्छे प्रैक्टिस के साथ, तो आपकी बाकी ग्रुप की टेंशन एकदम खत्म हो जाएगी एग्रीगेट लाने के लिए। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनको थियरी उतनी अच्छे से पढ़नी नहीं आती, जिनका थियरी थोड़ा वीक पॉइंट है। चैप्टर 1 एंड 2 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 20-25% का वेटेज नहीं भी होता ऑफिशियली, तो भी मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करने की सलाह देता, क्योंकि दैट विल सेट अ बेस फॉर यू। नेक्स्ट अब जाएंगे चैप्टर 3 एंड 4, क्योंकि उसका वेटेज है 35 to 40% ऑफ मार्क्स, वेरी हाई इंपॉर्टेंस। स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। उसके बाद आप प्रोसीड करोगे चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 पे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोस्तों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ही लेंदी चैप्टर है। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट एक एक टाइप का सम प्रैक्टिस कर लीजिए, हर एक कैटेगरी का सम एक एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, so that in the exam if it comes you are able to at least answer 50 to 60% of this particular topic. लास्ट है चैप्टर 5, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। 15 से 20% मार्क्स इसका वेटेज है, ये आपको लास्ट में पढ़ना है। तो ये हो गई ऑर्डर एडवांस अकाउंटिंग की। थोड़ा ज्ञान बांट दूं दोस्तों इंपॉर्टेंट टिप्स के रूप में। कंप्लीटली स्टडी दी आरटीपी एंड ऑल द सम्स फ्रॉम मॉड्यूल। उनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूट कॉपी पेस्ट करती है सम्स अपने मॉड्यूल से, अपने आरटीपी से। अगर आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि यार ये 20 मार्क का सम तो मेरे को आरटीपी से आया है या मॉड्यूल से आया है, काश में प्रैक्टिस कर लेता, यू विल रियली रिग्रेट। डू नॉट स्किप एनीथिंग। हर एक चैप्टर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रखिए, फॉर्मेट पढ़ लीजिए, ताकि आप कहीं डेबिट क्रेडिट भी लिख के आते हो, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करेक्ट लिख के आते हो, तो आपको चंद मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ मस्ट। अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर, कम से कम फॉर्मेट ड्रॉ करके आओ। कुछ आपके नॉलेज के हिसाब से, कचरा मत लिख के आना,
कुछ रिलेवेंट लिख के आओ, ताकि आपको हो सकता है 1 से 2 मार्क भी मिल जाए, तो वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। मेरे फेवरेट टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। कमाल का टॉपिक है ये, मुझे खुद को एग्जामिशन मिला था इस पर्टिकुलर टॉपिक में, एंड इनफैक्ट मैंने अपनी फ्री क्लासेस भी ऑडिटिंग से स्टार्ट की थी यूट्यूब के अंदर। तो आप 10 चैप्टर्स अपलोडेड हैं, और भी मैं अभी प्लान कर रहा हूं अपलोड करने के, जो बाकी बच गए थे, बट वो 10 चैप्टर्स तो आप जरूर देख सकते हैं। एंड टू एंड कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है दोस्तों। चैप्टर 5 एंड 10 से आप स्टार्ट करेंगे। कंपनी ऑडिट सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रॉड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड 15 से 20% की उसकी वेटेज है, बट यू शुड स्टार्ट पर्टिकुलरली विद दीज 2 टॉपिक्स। चैप्टर 1, 2, 7, 8 20 से 25% के लिए आएंगे, आप उनको पढ़ाई करेंगे उस कंपनी ऑडिट के बाद। चैप्टर 9 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दोस्तों यहाँ पे 10 से 15% दिया हुआ है, लेकिन मुझे याद है आई थिंक मई 2018 का पेपर था जिसमें 22 मार्क्स के लिए आ गया था ये पर्टिकुलर टॉपिक। सो यू हैव टू स्टडी इट। बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत ट्रिकी टॉपिक है। मैंने ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है, जहां पर मैंने हर एक आइटम को एक्सप्लेन किया है अच्छे से, कैसे आपको लिखना है। आप अगर वहां जाओगे तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, याद कर सकते हो। नेक्स्ट है चैप्टर 4 एंड 6, 10 से 15% मार्क्स का फिर से इसका वेटेज है। ये दोनों भी मैंने अपडेट कर दिया है या फिर अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, आप वहां पर जाकर आधे आधे 1-1 घंटे में ये चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। चैप्टर 12 एंड 13 आता है नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ बैंक्स। ऑडिट ऑफ बैंक्स की भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर मैंने अपलोड कर दी है ऑलरेडी। ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, काफी लोगों को इसमें परेशानी होती है कि सर इतने सारे एंटिटीज हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग इट यू विल रियलाइज कि उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। इट इज मोर अबाउट यूजिंग योर कॉमन सेंस। चैप्टर 11 ऑडिट रिपोर्ट 5 से 15%, एंड चैप्टर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस 5 से 15%। तो दोस्तों ये ऑर्डर हो गई आपकी ऑडिटिंग की। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटिंग एग्जाम्स। अगर आप सोच रहे हो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, या फिर आप बहुत लकी हो कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए तो। अगेन मई 2018 का ही पेपर था, जहां पर हर एक क्वेश्चन वाज अ केस स्टडी। कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, हार्डली एनी डायरेक्ट क्वेश्चंस, केस स्टडीज आए सब, एंड बच्चे वर लाइक अरे सर हमने तो पढ़ाई नहीं की इस चीज के लिए। अरे आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो यू शुड नो द एप्लीकेशन ऑल्सो। सो प्लीज एंश्योर कि आप प्रैक्टिस करो। ऐसे काफी सारे केस स्टडीज काफी सारे मटेरियल में मिलेंगे आपको। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना दोस्तों, मैंने काफी टीचर्स के एमसीक्यूज देखे जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या इसमें पढ़ाते हैं, 1 लाइनर एमसीक्यूज। आई डोंट थिंक कि 1 लाइनर सिंपल एमसीक्यूज आने वाले हैं आपको कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट डीलिंग विद 1 वर्ड के आंसर्स मिल गए, वैसा नहीं होने वाला है। आई अगेन स्ट्रांगली फील जो एमसीक्यूज आएगी वो पूरी की पूरी केस स्टडी के ऑप्शन में आएगी, कि एक 4-5 लाइन की एमसीक्यूज होगी, वो क्वेश्चन होगा, एंड उसके थोड़े से ट्रिकी आंसर्स होंगे जो आपको दिमाग लगा के आंसर करना पड़ेगा। प्रिपेयर वेरी हार्ड फॉर योर एमसीक्यूज, डू नॉट टेक इट लाइटली। सब खुश हो रहे हैं अभी कि हाँ 20 मार्क 30 मार्क का तो एमसीक्यूज ही आने वाला है, लेकिन इंस्टीट्यूट भाई साहब कुछ भी इजी नहीं करेगा अपने लिए। बी वेरी श्योर, प्रिपेयर। अगर इजी आता है तो अपनी किस्मत अच्छी है, अदरवाइज प्रिपेयर फॉर a tricky MCQ section because it is the first time also. EIS SM दोस्तों कमाल की बात यह है, EIS और SM में हर चैप्टर जो है इक्वल वेटेज असाइन कर दिया है इंस्टीट्यूट ने उसको। एवरी चैप्टर इन EIS 15 से 25% मार्क्स आएंगे उसमें, तो आप कोई भी ऑर्डर में पढ़ सकते हो उसको एज यू फील कंफर्टेबल। सेम विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 10 से 15% मार्क। दोस्तों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 8 जो चैप्टर है पूरे के पूरे मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट में, अपने इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखिए। आई थिंक टोटल वीडियोस जो है 8 चैप्टर्स के सिर्फ 8 घंटे में कंप्लीट किए हैं मैंने। 8 घंटे में कंप्लीट किए हैं। आप आराम से देखोगे, आराम से समझोगे, आराम से रिवाइज हो जाएगा आपका। ICAI मॉड्यूल से किए हैं मैंने, दैट इज व्हाई इट इज फैंटास्टिक। मेरे हिसाब से आप EIS स्टार्ट करो पढ़ना, क्योंकि EIS स्टार्ट करोगे पढ़ना वो थोड़ा इजी टू स्कोर सब्जेक्ट है। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है पढ़ाई करने के टाइम, टेक्निकल रहेगा, बट इट इज एन इजी टू स्कोर सब्जेक्ट। यू विल वेरी इजीली बी एबल टू स्टडी एंड इन दी एग्जाम आपको बड़े बड़े ऐसे आंसर्स नहीं लिखने पड़ेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स है एंड थोड़ा उसको पढ़ना डिफिकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट आ जाइए अपने लास्ट टॉपिक पे, जो आपको दिन में 3 घंटे पढ़ने हैं। ऊपर मैंने बताया नहीं, EIS SM 3 घंटे एंड ऑडिटिंग भी 3 घंटे। जो अपना फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट सब्जेक्ट था अकाउंट्स, उसको आपको 4 घंटे पढ़ने दिन में। कुल मिला के हो जाएंगे 13 घंटे। 2 घंटे प्लीज बैठ के रिवाइज कीजिए। FM एंड इको में
फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 2 आप स्टार्ट करेंगे, 40 से 45% मार्क्स का वेटेज आता है। बहुत सारे उसमें सब टॉपिक्स हैं, वो प्लीज काफी सारा लेंदी है वो टॉपिक्स, लेकिन उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको समझिए, उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए अलग अलग मॉड्यूल से, आरटीपी से, सबसे, तो आपका वेटेज जो है वो कवरेज अच्छा हो जाएगा। चैप्टर 3 नेक्स्ट 30 to 35%, चैप्टर 1 10 to 15%, चैप्टर 4 10 to 15%। दोस्तों मैंने ये पूरे वेटेज कहां से लिए हैं, अपने मन से नहीं बनाए। इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है उस पर इंस्टीट्यूट पब्लिश करती है ये वेटेज, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक चैप्टर के लिए, हर एक ग्रुप के लिए, वहां से मैंने ये क्यूरेट किया है, वहां से मैंने ये कलेक्ट किया है। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस अगेन दोस्तों थियरी सब्जेक्ट है, सारे चैप्टर्स का इक्वल वेटेज है। कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी, मेरे हिसाब से उल्टा स्टार्ट कीजिए, नीचे से ऊपर जाइए, चैप्टर 4 से चैप्टर 1 जाइए, क्योंकि चैप्टर 4 इज इजियर व्हेन कंपेयर टू चैप्टर 1, एटलीस्ट ये मेरा मानना है। इसकी भी मैं चैप्टर 3 चैप्टर्स अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी यूट्यूब में, चैप्टर 4 भी बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगी, तो आपको बहुत बहुत अच्छा चांस मिलेगा, सहायता मिलेगी पूरा पढ़ाई करने में, पूरी रिवीजन करने में। सो प्लीज दोस्तों प्लेलिस्ट को देखिए, पूरे वीडियोस को अच्छे से वॉच कीजिए, फॉलो कीजिए, आपको सब्जेक्ट सब समझ में आ जाएंगे एकदम क्लियरली। एक और बार कहूंगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको बेनिफिट लग रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो में, कि आपको सर अच्छा लगा, आपने पूरा वीडियो देखा, मुझे बहुत खुशी होगी और ऐसे ही वीडियोस में आगे भी बना पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अच्छे से पढ़िए, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़िए, आप जरूर पास हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।